सकते हैं कि सास दामाद के साथ भाग सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि समधी समधन भाग सकते हैं? रिश्तों में किसी तरह का कोई लिहाज क्यों नहीं रह गया है? क्या ये कह देना काफी है कि प्यार किया तो डरना क्या? प्यार मोहब्बत में तो कोई नियम कायदे नहीं होते। अलीगढ़ और बदायूं से आई ये दो खबरें जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। हर कोई इनकी बात कर रहा है, लेकिन आप सहमत हैं क्या इससे? रिपोर्ट देखिए। आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। ये शब्द हैं देश की सबसे वायरल सास उर्फ प्रेमिका के, जिसका दिल आया भी तो अपने होने वाले दामाद पर। खैर, अब दामाद जी भी सासू माँ के प्यार में लट्टू हुए फिर रहे हैं। जमाने भर से कह रहे हैं चलो निकलो यहाँ से, हमें तो अब साथ जीना मरना है। अब सुनिए, जमाने भर में वायरल सास थोड़ा परेशान हो गई हैं अपने हिट होने से। अब सासू माँ को तो हिट होना ही था, अपने प्यार के लिए भला ऐसे बोल्ड तरीके से लड़ा भी कौन है? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ, बस ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ, बस ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने मीडिया नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए प्लीज। कथित सपना उर्फ सास और उसका प्रेमी उर्फ दामाद जी घर वालों की मर्जी के खिलाफ फरार हो गए। जब वो वापस आए तो कई दिनों तक उन्हें समझाया गया, बावजूद इसके दोनों ने कह दिया अपना ज्ञान अपने पास रखें, हमें तो प्यार करना है सो करेंगे, जो करना है कर लो। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी में लोगों को इतनी दिलचस्पी आ रही है कि इसको मोस्ट वायरल लव स्टोरी का दर्जा दे दिया। तो वहीं जब राहुल से हमने बातचीत की तो उसने बोला कि अब वो सपना मतलब अपनी होने वाली सास से ही कोर्ट मैरिज करेगा और उसी को अपनी पत्नी बनाएगा। ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं ले सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? जी। किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? लेके द्वारा सब हाँ पहले बाकी उधर से फाइनल हो गया सब। नहीं, फाइनल तो हो गया, किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर के जरिए? मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए बस। कोर्ट के जरिए। फिल्मी स्टाइल में किराए की कार से सास दामाद की एंट्री होती है। दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं क्योंकि पति की प्रताड़ना से राहुल सपना को बचा रहा है। अब सफल होता है या नहीं वो वक्त बताएगा। वैसे दोनों लव बर्ड्स एक साथ रहने के लिए आजाद हैं। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाते हैं और 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ। माँ को हुआ बेटी के ससुर से प्यार, समधी समधन एक साथ फरार, गांव में मच गया हाहाकार, रिश्तों की मर्यादा तार तार। बदायूं में इश्क ने फिर रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। 4 बच्चों की मां को अपने समधी शैलेंद्र से ऐसा प्यार हुआ कि परिवार, जिम्मेदारी और शर्म सब पीछे छूट गए। ट्रक ड्राइवर पति की गैर मौजूदगी में समधी अपनी समधन को ही चुरा ले गया। बदायूं के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक जो महिला है वो अपने समधी के साथ फरार हो गई। मामला इस तरीके से सामने आया है कि जो महिला बताई जा रही है, उस महिला का जो पति है वो लॉन्ग ड्राइव पर ड्राइविंग करता है, ट्रक चलाता है। वो महीने से 1-2 बार ही घर आता था। सारी हदें पार हो गई। सिर से जब पानी ऊपर हो गया तो बेटे ने इसकी शिकायत अपने पिता से की। बेटी की शादी के बहाने मां ने समधी से निजी केमिस्ट्री बना ली। पति ट्रक चलाता रह गया और समधी घर संभालते संभालते समधन को ही भगा ले गया। माँ और समधी की रंगरलियों के बारे में बेटे को पता था, लेकिन माँ के डर से उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। आता था 3 से दिन आता था, एक दिन छोड़ के रात में भी ठहरता और क्या।
कभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो, अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। अब सवाल तो ये उठता है कि अगर समधी समधन शादी कर लेंगे तो बेटी अपनी माँ को माँ बोलेगी या सासू माँ। खैर, बदायूं और अलीगढ़ की इन अनोखी प्रेम कहानियों ने साबित कर दिया है कि इश्क उम्र, रिश्ते और समाज की सीमाओं को मानता ही नहीं, चाहे वो सास दामाद हो या समधी समधन। रिश्ते तार तार हो रहे हैं, समाज हैरान हो रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या इस समाज में रिश्तों की मर्यादा अब खत्म हो चुकी है? ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि आखिर समाज में ये क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। फैसला हम आप पर ही छोड़ेंगे कि समाज में हो क्या रहा है। अभी हमने आपको 2 खबरें दिखाई। बदायूं में जो खबर हमने आपको दिखाई उसमें एक और बड़ी बात सामने आई। बदायूं में फरार समधी समधन वाली कहानी में नया मोड़ आ गया। फरार पत्नी की फिर से कहानी में एंट्री हो जाती है। महिला ये आरोप लगा रही है कि उसका पति शराबी है और आए दिन मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने मुंह बोले भाई के घर चली गई। आरोपी समधी शैलेंद्र ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि महिला उसके साथ नहीं थी और उसके बेटे की शादी में उधारी की रकम को लेकर ये फंसाया गया है। महिला का बेटा और मौसेरे भाई इस पूरे घटनाक्रम को चरित्र से जोड़ते हुए महिला पर गंभीर आरोप लगाते हैं। पीड़ित पति पुलिस पर कार्रवाई से असंतुष्ट है, यानी कि पुलिस की कार्रवाई जो है पति को ठीक नहीं लग रही है। सन 2000 में तो हमारी शादी हुई सही, और तब दिल हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। ये सब तरह सर झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। हम सर अब मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति इधर नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी सिगरेट करी है सर, हमारे जितना था मैं कैसे सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची हो, उसे कुछ भी करवा दो पैसे दे के। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ के सर ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोड में चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतहू है, पुतहू आना जाना रिश्तेदार सबका होता है। जो खुद बुलाते भाई रिश्तेदार तो आगे जाएंगे नहीं क्या? लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा है गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस मगर मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई? वो अपने समधी के साथ आई थी और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे 2, वो खत्म हो गए। सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं, कोई नहीं है। सगे भाई 2 थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। कोई पैसे दे के नहीं बुलवाया जा रहा है, हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। क्या कहना है तुम्हारे मामा के पास चली गई थी? समझी खुद लेके आया था गाड़ी। लड़की जो है इनने अपने माँ कर दी, बताई हुए, तो उसकी जरिया से इनकी कुछ तो हो गई है। लेकिन हमें जानकारी मिली, हमने बहुत कुछ समझाए थे, लेकिन इसकी के साथ जाने का आरोप लगा है, क्या सत्य लग रहा है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो आपने समझाया तो क्या कहा इन्होंने? जिन्हें मानी ना, हमारी कोई बात नहीं मानी। कल तो बात हुई थी हमारी, इसी से बात हुई थी, तो इसने ये कहा मेरा कोई रिश्तेदार कोई भैया नहीं है। अब पुलिस को चाहिए कि वो इस मामले की पड़ताल करे।